इतना बड़ा जो वनवास था सत्ता का, उसे फिर से AIADMK के लिए बनाए रखा है, लेकिन टीवी के निर्णायक भूमिका में वहां पर आएगा। और मुझे लगता है ये इसलिए भी जरूरी था वहां पर, ये जो एक तरह की परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। और हमने विजय की रैलियों में देखा था महिलाओं की और जो युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब उनकी रैली में जो भीड़ दिख रहा था, उसका फायदा काफी चर्चाएं भी रही उनकी रैलियों की। और तमिलनाडु के लोगों का ही मानना था कि थलपति विजय उस तरीके है, चूंकि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो अपने जो इंडस्ट्रियल कैरियर, पहुंच गई है, बीजेपी 130 फिर से पहुंच गई है, तो कहीं ना कहीं 23 पर ही है अभी तक टीएमसी, वो काफी देर से वो 23 पे है और बीजेपी 130 पहुंच, तो मतलब 10-15 सीटें और बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए। हाँ अभी तो खैर, लेकिन हम बता दें बहुत वक्त एकदम शुरुआती रुझान है, 1 घंटा हुआ है, अभी बहुत वक्त है। तो लगभग 12 बजे मुझे लगता है कि ये हम कह पाएंगे कि कौन सी पार्टी है जो पूर्ण तरीके से जीत रही है। चुनाव की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा और बिहार के चुनाव में, तो जब रुझानों में जो आगे चल रहे थे 11-12 बजे के बाद में जब रुझान नतीजों बदलना शुरू हुआ, तो ऐसा बदला और कि नंबर एकदम से धड़ाम होता है, एकदम से, चाहे वो किसी के लिए भी हो। लेकिन फिलहाल अभी ये देख रहे हैं कि बीजेपी की जो अपनी अलग रणनीति थी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ना राम का नाम लिया, न शाम का नाम लिया, सिवाय दुर्गा के अलावा। बस। तो वो समझ गई थी कि बंगाल का फ्लेवर क्या है। और सबसे बड़ी बात ये, हमने मांसाहार वर्सेस शाकाहार देखा, दुर्गा मदीना क्या था जो यहाँ पर नहीं देखा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे एक फैक्टर लगता है सौरभ, महिला वोट बैंक। इस बार ये देखना होगा कि महिला वोट बैंक जिससे 1500 रुपए हर महीना ममता बनर्जी खाते में दे रही हैं, उस वोट बैंक पर क्या बीजेपी सेंधमारी करती है? नहीं, क्योंकि जितने भी हिंदी बेल्ट के इलाके, आप मध्य प्रदेश लीजिए, आप बिहार लीजिए, आप छत्तीसगढ़ लीजिए, आप राजस्थान लीजिए, वहां पर बीजेपी का ये दाव काम कर गया और महिलाओं को, और महिला बीजेपी का कोर वोट यहाँ पर माना जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिलाएं और अल्पसंख्यक टीएमसी का वो वोटर है जो पिछली बार भी एक तरफा था, कहीं किसी भी तरह का कोई इसमें बिखराव नहीं था, कोई बंटवारा इसमें नहीं हुआ था। और इस बार यही कारण था कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, एक भी नहीं उतारा था। पिछली बार तो फिर भी उसने बीजेपी ने नहीं उतारा था, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ रही थी, ओवैसी पार्टी लड़ रही थी, तो उसमें थोड़ा हो सकता है। लेकिन हालांकि हुमायूं कबीर अभी अपनी 9-10 सीट से पीछे चल रहे हैं, नहीं है हुमायूं कबीर, पीछे चल रहे हैं। फिर ओवैसी का आगे वापस चला जाना और ये बता देना कि इस तरह से मुसलमानों को आप चल नहीं सकते, उस वीडियो के बाद। तो मुझे लगता है हुमायूं कबीर को अगर नुकसान पहुंचा है तो वो ओवैसी ने। महिला वोटर की बात करें तो इस चुनाव से पहले ही जब नारी शक्ति वंदन बिल लेके आते हैं, वो लोकसभा में गिर जाता है, संशोधन बिल, उसका मुद्दा बनता है, बीजेपी के सारे सीएम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, पूरा मुद्दा बनाया जाता है। हर रैली में जाकर बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है, वो नहीं चाहता कि महिलाओं को अधिकार मिले। और विपक्ष ये बोल रहा होता है कि बीजेपी वो नहीं चाहती जो हम चाहते, महिलाओं को सही अधिकार मिले। तो वो जनता को कितना समझ में आया, क्योंकि जिस तरीके से माहौल था वो चीजें थी नहीं, वो उसका फायदा क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था लास्ट अपने रैली में कि अगर बीजेपी अब जीतेगी बीजेपी तभी मैं यहाँ पे आऊंगा बंगाल में। तो मुझे लगता है कि वो जल्दी आ सकते हैं। आप देखिए अभी बात करते करते रुझानों में फिर से 28 हो गई, लेकिन बीजेपी 28 हो गई, टीएमसी 25 चली गई, 3 ही डिफरेंस रह गया। तो 3 हमने बोला ना कि शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी, ये सिर्फ रुझान है, तो इन रुझानों का आकलन हम कर सकते हैं अभी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। कांग्रेस जो एक सीट पे अपनी बढ़त बना के रखी है, वो शुरुआत के रुझानों से अभी तक की बराबर चल रही है। अच्छा, मैं अगर लेफ्ट का ये यहाँ पर ये केरला में, नहीं, बंगाल में तो खैर कुछ है ही नहीं, कोई हो भी नहीं लग रही है अभी, बिल्कुल, क्योंकि चलो कांग्रेस ने एक खाता तो खोल लिया, लेकिन लेफ्ट का तो लग नहीं रहा है। लेकिन केरला में हाँ ये इंटरेस्टिंग होगा अगर यहाँ पर वो, क्योंकि 5-5 साल वाला जो पूरा यहाँ पर चलता है सर्कुलेशन, अगर वो होता है तो फिर कहीं भी नहीं रहेगी। लेकिन ये देखिए केरला में जो सबसे बड़ी फायदा मिल रहा है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। मैंने कहा ना, ये बीजेपी के लिए उपलब्धि है, ये वो वाला कैडर है ये। अच्छा, केरला में बीजेपी ने क्या किया ना, 30 सीटें पकड़ी हुई है, पिछली बार की भी वही सीटें थी, ये वही 30 सीटें जिस पर उसने काम किया और उसे पता है कि आगे उसे क्या करना है बस। और ये जैसा वहाँ पे भी कहा जा रहा था कि एक तरफा यूडीएफ का निकलना जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी टक्कर चल रही है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में, तो वहाँ पे भी मामला फंस रहा है। पौंडीचेरी में बीजेपी ठीक चल रही है, पौंडीचेरी की वैसी कोई चर्चा थी नहीं, खास चर्चा। तमिलनाडु में पौंडीचेरी में तो खैर अपनी बढ़त बनाई रखी है, तमिलनाडु में टीवी के बहुत अच्छा कर रही है, 74 सीटों पर, 74 सीटों, ये बहुत सबसे आगे है, 74 सीटों पर, 74 सीटों पर आगे 169 के आ चुके रुझान। मुझे लगता है वहाँ पर बहुत जरूरत थी, बिल्कुल, दोनों पार्टी वही तो लड़ रही थी, लगातार वही लड़ रही थी। हालांकि वो हाल केरला में भी है, लेकिन तमिलनाडु में मुझे लगता है अच्छा सबसे बड़ा फोकस जो होता है विकल्प का, अगर जनता के पास विकल्प है तो वो उस विकल्प पर ज्यादा गौर देती है, क्योंकि यहाँ पर विजय एक अच्छा विकल्प बन के आए हैं। एक तो उनकी फैन फॉलोइंग, और यहाँ कहा जाता है कि जैसे रजनीकांत की फैन फॉलोइंग होती थी, कमल हसन की होती थी, उन फैन फॉलोइंग वैसी ही है। और सबसे बड़ी बात ये, उनका आपको पता है उनके साथ ना एक
यूथ का जो कनेक्शन है वो ऐसे ही नहीं था, इंस्टेंट था। एक तो वो बहुत लंबे समय बाद सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने सोशल मीडिया पर आते धमाल मचा दिया, और वो अपनी विचारधारा को लेकर इतने कट्टर हैं, वो इतने टू द पॉइंट हैं, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा। और लोगों को समझ में आया कि अच्छा एक यंग लीडर ऐसा आया है जो इन पार्टी की दोनों आइडियोलॉजी से अलग है, जो ये कह रहा है कि मैं केवल सिर्फ यहाँ पर ये करप्शन की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि करप्शन तो अपने आप चला जाएगा, हम बदलाव लेकर आएंगे। ये बात उन्होंने युवाओं तक पहुंचाई। उनका सोशल मीडिया हैंडल बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, बहुत देरी से उन्होंने ज्वाइन किया, वो इंस्टाग्राम तक भी नहीं थे सालों तक। फिर जब वो उसके बाद आते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं का जो कैडर है, कहते हैं जिसके साथ वो आ जाए तो फिर वो सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये महिला कैडर, जिसमें मैं पहले पश्चिम बंगाल की बात कर रही थी, तो उसमें मतलब 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा है ना। तो ये तो है कि 3000 वाला दाव काम आता है नहीं आता है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। क्योंकि जो महिलाओं को पैसा देने वाली बातें जो देते हैं वो तो खैर बीजेपी ने अधिकतर जगह करा है, तो बंगालियों की उम्मीद है कि हो सकता है उनके लिए भी किया जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, इससे पहले कमल हासन भी पार्टी बनाते हैं, रजनीकांत भी पार्टी बनाते हैं, लेकिन वो लोग उस तरीके से नहीं आते कि जब विजय जब आ रहे होते तो पहले बोल देते हैं कि अब मैं फिल्मों से संन्यास ले रहा हूँ, अब मैं राजनीति में फुल फ्लैश आता हूँ, तो लोगों को भरोसा हो जाता है कि राजनीति ही करने उठाने आए। क्योंकि अब तक जो दो पार्टियां रही वो वहां पे लोकल मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं तमिलियंस जो थे वो तमिलनाडु में सेंट्रलाइज होकर रह गए। उनका मुद्दा या उनके लीडर कभी भी सेंटर में उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाए। तलपति विजय का ये कॉन्सेप्ट है कि हम इसको तमिलनाडु को नेशनल लेवल पर लेकर जाए, यहाँ की पार्टी, यहाँ के लीडर्स, वो लोग उसको वहां तक की बात हो, हमेशा यही की ना बात हो। हम तमिल पे एक्चुअल लैंग्वेज की बात थी, जो क्षेत्रीय बात होती है उसी पर चर्चाएं होती रही है, दोनों पार्टियां जो पहले रही है। तलपति विजय लेके आते हैं, अब उसमें क्या नया लेके आते हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने संवाद किया, जिस तरह से उनके रैलियों में भीड़ रही, भगदड़ भी मचती है, कई बार कई अपवाद भी होता है, कई कंट्रोवर्सी भी उठती है उनके रैली से, लेकिन जिस तरह से नतीजे कन्वर्ट हो रहे हैं। डीएमके एआईएडीएमके ने उसी रैली को लेकर कहा कि इतने लोग मर गए थे आपकी रैली में, आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप राज्य क्या संभालेंगे। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि ना तो वो बैकफुट पर आए, ना उन्होंने लोगों के बीच में जाना छोड़ा, और सबसे बड़ी बात वो क्या बताती है, उनकी हर रैली में वैसे ही भीड़ आई है। इतने लोग मरे थे उसके बावजूद भी वैसे ही लोग पागल हैं उनके लिए, भगवान की तरह उनको पूजा जा रहा है, जगह जगह उनकी तस्वीरों पे तिलक लगाया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है। तो खैर ये तो अच्छा, शुभेंदु अधिकारी भी शायद अब मीडिया से इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं। नारायण मंदिर में दोनों सीटों पे आगे हैं, क्यों नहीं आगे बोलेंगे, दोनों सीटों पे आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा दाव शुभेंदु अधिकारी पर खेला है बीजेपी ने। और अच्छा, बीच में ये भी लगा था कि क्या ये जो, क्योंकि ममता के सबसे करीबी और लड़ भी उनसे रहे टीएमसी में जो इनके करीबी थे शुभेंदु अधिकारी के, ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी वैसे ही है जैसे कि असम में हिमंता, तो और ये असम की हिमंता जैसे अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान के समय में लगातार बोल रहे थे सनातनी बाहर आओ और वोट करो, हिंदुओं वोट करो आकर के, इस तरीके के बयान आ रहे थे, लगातार बहुत ही तीखे प्रहार कर रहे थे एकदम हिमंता की तरह। ये बंगाल में हिमंता की तरह एक नए फायर ब्रांड सीएम अगर बंगाल में जीतते हैं, 131 पे पहुंची बीजेपी, फिर से 24 पे वापस पहुंच गई टीएमसी, तो अभी 26 पर आ गई थी ना, अभी अंतर आ गया। तो ये है अभी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा लगा था कि पहुंच जाएंगे इजिली, वो नहीं पहुंचा। टीवी के बनी हुई है 74 पे, टीवी के बेहतर चल रही है, बेहतर। अच्छा, वाकई ऐसा ये लगा था मुकाबला त्रिकोणीय कर देंगे, लेकिन ये सबसे आगे सबसे आगे चल रही है। ये तो मुझे नहीं था एक्सपेक्टेड, आपको था? इतना नहीं था, ये था कि हाँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि बाकी सारे लोगों को पीछे कर देंगे। और देखिए ना मार्जिन कितना ज्यादा है, बहुत अंतर है, तकरीबन 23 से 24 सीटों का अंतर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब जब उनकी रैली में भगदड़ मचता है और ये एआईडीएमके और डीएमके बोलते हैं कि जब आप रैली नहीं संभाल पाते हैं और आप कैसे सरकार प्रदेश संभालेंगे, तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार आपकी थी उस स्टेट में, सिक्योरिटी और सब चीज व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते कि उसमें तलपति विजय क्या करते, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, आपको मैनेज करना था, भगदड़ मस्ती है। और जहां तक लोगों के मानने के बाद फैन फॉलोइंग की बात है, तो आपको याद होगा जब आरसीबी आईपीएल जीतती है और भगदड़ मचता है, लोग उसमें कई लोगों के निधन हो जाता है, उसके बाद भी आरसीबी की फैन फॉलोइंग नहीं खत्म होती। तो वही टीवीके के साथ रहा कि तलपति के रैली में भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उसके साथ जुड़े रहे, रैलियों में लगातार भीड़ दिखती रही और वो भीड़ उनके वोटर बने। ये अभी तक रुझानों में साफ दिख रहा है, 78 सीटों पर वो आगे चली गई है। मतलब अगर बढ़ा भी आंकड़ा तीनों का बढ़ा है, डीएमके के, एआईएडीएमके, लेकिन एक एक सबके बढ़े हैं। देखो 77 से 78 पहुंच गए, किसके 4? 74 थे टीवीके के, अब 78 हो गए, सीधे 4 सीटों पे आ गए। नहीं 77 थे शायद, 74 थे। अच्छा चलिए ठीक है, 78 आ गए, लेकिन उसमें एक एक है और इसमें 4 की शुभेंदु अधिकारी का वही बयान,
हिंदुओं का वोट बीजेपी को। उन्होंने सीधा बोला सनातनी है, निकलो घर से बाहर। और अभी भी रुझानों में जैसे वो आगे चले उनका बयान वैसा ही लेकिन बयान। एक और चीज थी, बहुत ज्यादा पर्सनल ममता बनर्जी पर कोई नहीं हुआ सिवाय प्रधानमंत्री मोदी। शायद मुझे लगता है पिछले चुनाव सीखा हो सकता पिछले है। चुनाव में लगातार ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा था और इस बार कहीं भी चुनाव में ऐसा शायद ममता बनर्जी नाम नहीं लिया गया। इस बार इस चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटेजी एकदम अलग थी। उन्हें पता है कि अगर ममता बनर्जी से जीतना है तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। एक तो बतौर महिला है ना, आप ही कह रहे हैं कि महिला को सुरक्षा देंगे, 2 बजे भी आप रोड से निकलिए, लेकिन आप महिला मुख्यमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और इस बात को पिछले चुनाव में ये बात हुई थी क्योंकि ममता बनर्जी लगातार टारगेट कर रहे थे और वो नतीजों में दिखा भी था। आज इस बार इन्होंने सोचा कि नहीं, ममता बनर्जी को हम टारगेट देंगे, हम वहाँ के लोकल्स मुद्दे उठाएंगे। वो जाके लोकल्स लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, वहाँ के झालमुड़ी खा रहे हैं, मछली भात खा रहे हैं, इस तरीके से। अच्छा, ये शाकाहार वर्सेस मांसाहार बहुत अच्छा फैक्टर दिखा है। आप सोचो कि जब ममता बनर्जी ये कह रही है कि आपका अंडा और मछली बैन हो जाएगा तो अनुराग ठाकुर फौरन आ जाते हैं मच्छी खाते हुए नजर। वो भी मंगलवार को और आप उनके जो कैंडिडेट है वो मच्छी हाथ में ले लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब ये वो वाली बात है ना कि जो जहाँ का रंग जैसा है उसी रंग में रंग जाओ, फिर ये बताओ कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो इस वाले एक ममता बनर्जी के तीर को उन्होंने अपने सीने पे लिया और बोला कि हम इसे खा के बताते हैं कि ये तीर कहाँ निशाने पर लगा है। ममता ने भी तो चैलेंज कर दिया था मंच से कि ममता दीदी आ जाओ, आप चैलेंज करते हैं कि आप अगर खाने की बात कर रहे हो, मांस खाने की, मछली खाने की, तो मैं आपसे 1 किलो ज्यादा खाऊंगा। तो ये मतलब कुल मिला करके पूरे खान पान की वहाँ पे जो भी बंगाल के लोकल मुद्दे थे। अच्छा, मुझे बताइए सौरभ, अगर ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है तो ये कौन सा कैडर है? ये अल्पसंख्यक जो पिछली बार एक तरफा था, हुमायूं कबीर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ममता को जो नुकसान हो रहा है वो SIR का हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि तकरीबन 90 लाख वोटर कटे थे और बताया जा रहा था कि जो दूसरे चरण 120 सीटें जो ममता बनर्जी की थी उनमें से सबसे ज्यादा SIR में वोटर्स कटे थे, तो उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद में लगातार 15 साल से आप सत्ता में हैं तो लोगों का माहौल चेंज हो रहा है, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है। कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि जहाँ पे TMC की तरफ से हमारे पास एक सीट का आया तो उसमें वहाँ के वोटर्स बोले थे हमें धमकी दी जा रही है कि अगर आप TMC को नहीं वोट देते तो आप परेशान हो जाओगे सत्ता हम आते हैं। तो उससे भी, क्योंकि बंगाल का वोटर कहीं भी खुल के इस बार नहीं बोल रहा था कि हम मतदान किसको करने जा रहे थे। हमारे जितने भी वोटर्स ग्राउंड में गए वहाँ पर सारे यही कहता मीडियम में बताएंगे, हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। इस बार माहौल अलग है, निर्णायक भूमिका में। हाँ, क्योंकि माहौल बहुत अलग है यहाँ पे। अगर हम खुल के कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ बाद में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये माहौल बदलने की जरूरत है, क्योंकि वोटर्स की जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा 92% के करीब वोटिंग हुई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सत्ता में लोग सत्ता परिवर्तन तो चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन जो कोर वोटर थे, रुझान अभी तक की क्लियर नहीं हो पाया। अभी रुझान में किसी को बहुमत नहीं आई है। 132 पे बीजेपी है, 127 पे TMC है, 123 पे 3 सीटें बढ़ गई, 4 से 30 की बढ़ गई है। ये और सिर्फ बीजेपी की एक बढ़ी है, तो ये चल रही है। और तमिलनाडु में टीवी के लगातार बढ़ रही है। और देखिए बहुत बढ़िया, उन दोनों के भी नहीं बढ़े हैं रुझानों में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हम सिर्फ पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बाद था कि इसमें तमिलनाडु खेला हो रहा है। तमिलनाडु इस बार का सबसे हाईलाइटिंग वो रहेगा। तो अभी ये आप देखिए कि असम में आ चुकी है बीजेपी, मतलब रुझानों में बहुमत में है। बंगाल में बीजेपी रुझानों के करीब लड़ रही है और TMC भी साथ में टक्कर दे रही है। और सबसे बड़ा जो बदलाव दिख रहा है वो तमिलनाडु में दिख रहा है। टीवी के तलपति विजय की पार्टी 83 सीटों पर आगे चल रही है। किंग मेकर नहीं, वो किंग 1 की भूमिका में आ रहे हैं। और वो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी अपने सीट से पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से अपने आगे चल रहे हैं। उनका बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि ये रुझानों में जो बीजेपी आगे चल रही है और जीतेगी, इसका मतलब ये है कि हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया है। लगातार वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपने बयान को देते जा रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं। दिलीप घोष का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि बंगाल की जनता ने अपनी समझदारी दिखाई है और उन्होंने उसे वोट किया है जिससे वो चाहते थे, जिससे बंगाल का डेवलपमेंट हो सकता है। ये तमाम मुद्दे पे हम बात करते रहेंगे अभी। और वहाँ पर क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहती है, वहाँ पे किसी सरकार बन रही है।